आई एम बैक विथ अ न्यू वीडियो। और हाँ गाइस, रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रहा, पर उसका मेन रीज़न है मेरा कंपटीशन। आई एम लिटरली फोकसिंग ऑन माई कंपटीशन एंड नथिंग एल्स एट ऑल। तो कंपटीशन की प्रिपरेशन है। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपना वेट 77 से, और अभी जो रीसेंट वेट है, आज मैं वेइंग करवाने जाऊंगा। वेइंग मतलब कंपटीशन से पहले अपना वेट दिखाना पड़ता है, वो फिर बता देते कि तुम किस कैटेगरी में हो। मुझे अपना कैटेगरी है 74 से लेकर 75 केजी कैटेगरी के बीच। कोई कोई फेडरेशन 74 केजी कैटेगरी बोलती है, कोई कोई फेडरेशन 75। जिस फेडरेशन से मैं लड़ रहा हूँ, दैट इज़ वर्ल्ड रॉ पावर लिफ्टिंग फेडरेशन। इट इज़ सिचुएटेड इन रशिया। तो रशिया की फेडरेशन है और वर्ल्ड में भी रिकग्नाइज होती है। तो इस फेडरेशन में 75 केजी कैटेगरी है, 74 नहीं, 74। IPF दैट इज़ इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन में 74 केजी कैटेगरी में होती है। तो ये 75 केजी कैटेगरी में है। तो गाइस, मैं आज बताऊंगा कि कैसे मैंने अपना वेट ड्रॉप किया 77 से। गाइस, मेथड नहीं बता रहा, मैं सिंपल बता रहा हूँ। मैंने वाटर मैनिपुलेशन करी प्लस सॉल्ट मैनिपुलेशन और कार्बोहाइड्रेट लास्ट मतलब 2 दिन पहले कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत कम कर लिया। इतना भी कम नहीं करा कि मेरी बॉडी एकदम डाउन हो गई, नहीं, एकदम कंट्रोल में। मतलब 50% मैंने डिक्रीज कर दिया कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन उतना ही रखा, 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। एज यू नो गाइस, जब भी मेरा कंपटीशन आता है मैं अपना प्रोटीन बम्प अप कर देता हूँ फॉर साइकोलॉजिकल पर्पस। तो मैं अब आपको थोड़ी सी अपना फिजिक अपडेट देता हूँ। फिजिक अपडेट इसलिए दे रहा हूँ गाइस क्योंकि आपको पता रहना चाहिए मैं कितना लीन हूँ। लीन रहने के I don't do this often, you caught me off guard. All of my friends said you moved तो गाइस, अब मैं आपको अपना वेट दिखाता हूँ कितना वेट हो रहा है। down west. You tell me stories underneath sunsets. Could it be more than just one night? Kissing the cab ride, head turning left, right. Get a ticket for two to wherever you choose. Drinking some red out of the blue. So currently my weight is 73.5 kgs, well below my limit. So अब मैं आपको कल पावर लिफ्टिंग मीट में मिलूँगा। मैं ये नहीं दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या खा रहा हूँ, बस मुझे अपने लिफ्ट दिखाने हैं और मैंने जो गोल सेट करे क्या मैं उनको अचीव कर पाता हूँ। तो लेट्स मीट यू इन माई मीट। सबको दिखाऊंगा अपने जो भी मेरी एक्सरसाइजेस है।
गाइज यू सॉ द स्ट्रगल। ये स्ट्रगल तो भाई एक नंबर था। जो लास्ट में मैंने 185 उठाया, ये स्ट्रगल देखो यार, मेरी तो पूरी फट गई। बहुत गलतियां करी। अब मैं तुम्हें सबसे पहले गलतियों से पहले मैं अपना दिखाता हूँ कि कौन क्या मेडल मैंने जीता। तो देखो गाइज, ये मेडल मैंने जीता है, ठीक है। अब बहुत सारी फेडरेशंस होती है। एक होती है USAPL जो USA में होती है, ठीक है। USA पावर लिफ्टिंग फेडरेशन, ठीक है। और USL जो भी फेडरेशन है, मुझे USA का इतना पता नहीं, मतलब ये 3-4 फेडरेशन होती है। उसके बाद आती है एक वर्ल्ड रॉ पावर लिफ्टिंग फेडरेशन, उसके अंडर जहाँ पे मैं अभी रहता हूँ, दैट इज़ रशिया, उसके अंदर आती है नाप, ठीक है। तो उसकी फेडरेशन खेल रहे थे। तो ओवरऑल मैं WRP, वर्ल्ड रॉ पावर लिफ्टिंग फेडरेशन, जिसके अंदर जो मैं खेल रहा था, तो उसके अंडर मैंने ये जीता है। एंड यू कैन कॉल इट माय बार। मैंने पिछली बार उठाया था, उससे मैंने 20 kg इम्प्रूव कर रहा है। और मैं अपने लो वेट कैटेगरी में खेल रहा हूँ, डेट इज 75 kg कैटेगरी में खेल रहा हूँ। जो पहला पावर लिफ्टिंग मीट था, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक ऊपर आ जाएगा, जरूर देखना। उसके अंदर क्या क्या गलती करी थी, वो गलती मैंने इस बार नहीं दोहराई। उसके अंदर मैं 85 kg 82.5 kg कैटेगरी में खेल रहा था, जो बहुत हार्ड था, इतना हार्ड था। लेकिन इस बार मैंने गलती नहीं करी। मैं आराम से अंडर अपने जो मेरा नॉर्मल बॉडी वेट है उसके अंडर खेल रहा था। तो ये मेरा फर्स्ट पावर लिफ्टिंग या इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग मेडल है। उसके बाद ये सारे तो पुराने पावर लिफ्टिंग मेडल्स हैं, ठीक है। तो मज़ा आने लग गया है ये सब खेल के। एक और मेडल गिर गया। एंड रशियन तो आती नहीं है, पर ये आप देखना कि लिखा हुआ है टोटल 472.5 kg उठाया। अब ये सब हो गया। अब क्या मैंने गलती कर दी? सबसे पहले गलती गाइस, डेप्थ से पहले बता दो कि मैंने अपनी बेल्ट, ये पावर लिफ्टिंग से पहले मैंने एक नई बेल्ट खरीदी, दैट इज प्रॉन्ग बेल्ट और एक होती है लेवर बेल्ट। मैं पहले लेवर बेल्ट यूज़ कर रहा था, जो बस रशिया में होती है, अलग से लेवर बेल्ट आती है। अब मैं आपको बेल्ट दिखाता हूँ जो मैं यूज़ कर रहा था। सिंगल प्रॉन्ग इसे कहते हैं, इसके अंदर ये वाला अटैचमेंट है। तो गाइस, और एक होती है लेवर बेल्ट जो मैं एक्चुअली अपने जिम में यूज़ करता था। तो मैंने इस कॉम्पिटिशन से पहले ये वो वाली बेल्ट खरीद ली। तो उसके कारण क्या हुआ कि मेरी बॉडी को उस टाइप ऑफ टाइटनेस, स्टमक में एब्डोमिनल प्रेशर उस वाली बेल्ट का ज़्यादा फील होता था एज़ कम्पेयर टू ये वाली बेल्ट से। तो क्या हुआ, मैंने सोचा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो उस वाली बेल्ट से मैंने सारे के सारे मैचेस उस वाले बेल्ट से करने लगे। पहला अटैम्प्ट स्क्वाट का तभी फेल हुआ, दूसरा अटैम्प्ट फिर फेल हुआ। फिर मैंने बोला नहीं यार, अब मैं दूसरी जो बेल्ट से मैं खेलता यार उस वाले बेल्ट से खेलूंगा। एंड थर्ड अटैम्प्ट वॉज फाइन। मेरा गोल था यार इस पावर लिफ्टिंग मीट में एटलीस्ट 185 या 182.5 kg की स्क्वाट PR मारूं, पर नहीं हो पाया गाइस। एक तो स्ट्रिक्टनेस इन्होंने बढ़ा दी है डेप्थ रिलेटेड टू माई स्क्वाट। तो स्क्वाट की डेप्थ अगर आप जानना चाहते हो कितनी होनी चाहिए पावर लिफ्टिंग के लिए, तो यार मुझे बताना कमेंट्स में, उसका बताऊंगा कितनी होनी चाहिए। तो थर्ड अटैम्प्ट मेरा तब जाके क्लियर हुआ। अगर मेरा थर्ड अटैम्प्ट क्लियर नहीं होता स्क्वाट का, तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर देते पावर लिफ्टिंग मीट से ही, तो मुझे जाना पड़ता। तो मैंने सोच रहा था, पहला अटैम्प्ट फेल हुआ कुछ नहीं होता, दूसरा अटैम्प्ट फेल हुआ कुछ नहीं होता। मैंने सोचा अगर तीसरा अटैम्प्ट फेल हो गया तो भाई बेइज्जती हो जाएगी। तीसरा अटैम्प्ट मैंने कुछ भी करके उठा लिया। यू सॉ इट कि डेप्थ ठीक थी। अब जो नेक्स्ट थी बेंच प्रेस इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। तो मुझे पता था कि मैं इतना उठा लूँगा। तो पहला अटैम्प्ट 120 था, दूसरा अटैम्प्ट 125 kg, तीसरा अटैम्प्ट यू नो गाइस 130 का अटैम्प्ट हमारा, पर नहीं हुआ। तो यार एक चीज़ याद रखना, 130 तक तो मैं पहुंचूंगा, चाहे टाइम लगेगा लेकिन मैं पहुंचूंगा। मेरा गोल है 130 kg का। अगली बार जब भी इसी साल होगा 500 के ऊपर मैं उठाऊंगा ओवरऑल। डेड लिफ्ट में भी यही हुआ, डेड लिफ्ट में स्ट्रॉन्ग थी। स्टार्टिंग मैंने 170 करा। एक और गलती करा तो गाइस, जब हम बैक स्टेज में
हम वार्म अप कर रहे होते तो मैंने उस टाइम, उन्होंने 50 केजी की प्लेट इस्तेमाल करने लगे थे। 50 केजी की प्लेट, जनरली लोग 20-25 केजी की प्लेट, तो वहाँ पे 50 केजी की प्लेट थी एंड प्लस 25 केजी की प्लेट साइड से और डाल दी, तो डायरेक्ट 170 केजी हो गया और मैंने वो कर लिया। मैंने बिना सोचे समझे 170 केजी की उठा ली डेडलिफ्ट, जिसके कारण मेरी बॉडी में ऑलरेडी फटीकनेस आ गई थी, कि क्योंकि मुझे अटेम्प्ट ही पहले 170 का माना था और वार्म अप में मैंने 170 मान ली। तो जो भी था मैं प्लान के अकॉर्डिंग 170 उठाया वहाँ पे जाके, एंड नेक्स्ट अटैम्प्ट मैंने 180 मार दिया, जिस विच वॉज माई कह सकते हो आप कंपटीशन पीआर। कंपटीशन में मैंने पहले 177.5 केजी उठाया, 180 कभी नहीं उठाया, तो 180 फिर उठा लिया। फिर अगला अटैम्प्ट था 182.5। मुझे पता था कि मैं उठा लूँगा, पर नहीं उठा, पर जो भी है मुझे पता है मेरे अंदर था 182.5 केजी की। सो गाइज, अब मैंने अपनी लिफ्ट की बात कर ली। अब मैं बताता हूँ मेरे दोस्तों ने कौन से लिफ्ट उठाई, ठीक है। मेरे साथ रक्षिता एंड माय फ्रेंड शुभम काला, वो दोनों खेल रहे थे, दोनों अपने कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन लाए। सो गाइज, दे मेड अस प्राउड। सो उनकी अब सारी वीडियो प्लेबैक होगी, एंजॉय करना गाइज, एंड do like this video, do share this video, and do subscribe to this channel, because all the content I'm aayenge, I will meet you in next video. Keep making gains and make bodybuilding simple. Peace over. चल 12 13 14 एक और 15 एक और 16 एक और